जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे माघ मास महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा श्रवण नहीं की है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। हमारे YouTube चैनल पर माघ मास महात्म्य के नाम से प्ले लिस्ट तैयार कर दी गई है। वहां पर आपको पिछले सभी अध्यायों की कथा सुनने के लिए मिल जाएगी। पिछले अध्याय में आपने एकादशी व्रत के महत्व के बारे में समझा और अब अगले अध्याय में यानी कि माघ मास के 13वें अध्याय में आप सुनेंगे। तो आइए प्रिय भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब यमदूत कुछ देर बाद ज्ञान दृष्टि से विचार करके मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाइयों के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उनके निमित्त अर्पित कर दो। तब विकुंडल ने कहा, हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाइयों को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में साल्की नाम का ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नमक ग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थाश्रम धारण किया हुआ था तथा निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातग ये 4 संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा भी कपड़ा दे देता उसको ही पहन लेते। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते थे। इन 4 ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया था। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये 4 महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भर करके इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर के बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरा अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मुझ पर भगवान प्रसन्न हो गए। मैं सनात हुआ, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हो गए हैं, जो आज मेरे हरि के सदृश आपके दर्शन हुए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर के मस्तक से लगाए। फिर विधि पूर्वक उनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया।
इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण और विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर के उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर के अपने भाई को नरक की यातनाओं से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ सुनता है एवं मनन करता है, वह 1000 गोदान का पुण्य फल को प्राप्त कर लेता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। हमारे पुराणों में भी माघ मास महात्म्य की कथाओं का अच्छी तरह से विवेचन किया गया है। तो प्रिय भक्तों, ये रही माघ मास महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा। तो प्रिय भक्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह पुण्य लाभ प्राप्त हो सके, ये ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। तो प्रिय भक्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें, गंगा मैया की जय अवश्य लिखें। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को माघ महीने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, यही हमारी लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना है, गंगा मैया से प्रार्थना है। तो प्रिय भक्तों, आप सभी सज्जनों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय गंगा मैया की।